संक्षारण और विकृत गंधिता, ये टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता है कि संक्षारण और विकृत गंधिता क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर की ही पूछता है। तो आज हम इन्हें पूरी डिटेल से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि हम कॉपी में यू लिख के आएंगे, यू, कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलो हम समझते हैं कि संक्षारण पहले क्या है। देखो, संक्षारण एक आप सभी को भी पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए। संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखो संक्षारण क्या है। धातुओं का धीरे धीरे खराब होना क्या है, संक्षारण। संक्षारण से धातु अपनी गुणवत्ता को खो देता है। अब मैं आपको उदाहरण के जरिए बताऊं तो आप देखे होंगे सिल्वर मीन्स चांदी। कोई चांदी में ये पहनता है, या फिर आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये क्या है, चांदी है। तो ये जो हमने हाथ में जो अभी पहन रखे हैं, ये थोड़ा थोड़ा काला पड़ रहा है। तो आखिर ये काला जो पड़ रहा है, यही क्या है, संक्षारण है। आप देखे होंगे कि लोहे के ऊपर क्या होती है, एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, कौन सी कलर की, भूरे कलर की हो जाती है। ठीक है, पहले लोहा कैसा दिखता है, चमकदार दिखता है, फिर क्या हो जाती है, उसमें भूरे कलर की एक परत चढ़ जाती है। क्या है, उसे हम लोग जंग लगना कहते हैं, लेकिन वो क्या है, एक संक्षारण है। ठीक है, आप देखे होंगे जो कॉपर की तार होती है, ठीक है, कॉपर की तार भी धीरे धीरे पता कैसे हो जाता है, वह हो जाता है हरा कलर का। आप कभी भी देखना, जब आप कॉपर की तार, जैसे हम लोग बिजली में जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे आप लोग वायर कहते हैं, उसमें कॉपर डाली होती है, उसे थोड़ी सी जब निकालते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम लोग तार को जोड़ने के लिए उसे छीलते हैं तो ऐसे छोड़ देते हैं, तो वहाँ अगर आप सेलो टेप नहीं लगाए होंगे तो अब देखना थोड़ी सी कैसे हरे कलर का हो जाएगा। ये क्या संक्षारण है। हम समझते हैं कि आखिर संक्षारण का डिफिनेशन आखिर है क्या। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, देखो संक्षारण वह प्रक्रम है जिसमें धातुएं अपनी गुणवत्ता को खो देता है। किसके कारण, बाह्य परिस्थिति के कारण। अब बाह्य परिस्थिति क्या है, जैसे वह जल के साथ अभिक्रिया कर लिया, या फिर आर्द्रता, ठीक है, या फिर आर्द्रता मीन्स वही नमी युक्त, या फिर हो गया वायु। इन सभी के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, एक परत बना लेती है। जैसे हमने कहा सिल्वर, तो सिल्वर क्या करता है, चांदी क्या करता है, खुली वातावरण जो होती है, जैसे अभी खुली वातावरण है, तो ये चांदी, ठीक है, जो वायु में उपस्थित सल्फर है, ठीक है, सल्फर है, ये सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेगा। सल्फर के साथ ही अभिक्रिया कर लेगा, वायु में उपस्थित सल्फर भी है, तो सल्फर के साथ क्या करके अभिक्रिया करके ये बना लेगा सिल्वर सल्फेट। क्या बना लेगा, ये बना लेगा सिल्वर सल्फेट। अब जो इसके ऊपर काली परत दिख रही है, इसका नाम क्या है, सिल्वर सल्फेट है। ठीक है, इसके नीचे तो सिल्वर है ही, लेकिन इसके देखो धातुओं के ऊपरी वाली सतह पे जो परत बनती है उसे हम क्या, संक्षारण कहते हैं। देखो हमने कितने तरीका से बताया संक्षारण क्या है। आप इनमें से कोई भी एक लिख दो, कोई गलत नहीं कर सकता। तो आप समझ पा रहे हैं। एक और, जैसे हमने क्या लिया, लोहा। ठीक है, अब लोहा क्या करता है, देखो नमी के साथ, नमी क्या है, नमी आप समझ रहे हैं क्या है। देखो जल जो होती है, ठीक है, जल में भी नमी होती है। देखो जल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। आपको पता है ये दोनों क्या है, एक गैस है, और गैस में हमेशा नमी होती है। ठीक, तो ये लोहा के साथ क्या करेगा, लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। वायु में ऑक्सीजन भी है, तो लोहा करता है खुली वातावरण से
क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो ये बनाता है फेरस ऑक्साइड। इसे हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब देखो इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं आयरन, ठीक है, आयरन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। आप ऐसे पढ़ो या फिर आप पढ़ो फेरिक ऑक्साइड, ठीक, दोनों सेम है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि संक्षारण क्या है, ठीक है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप समझो मेरे प्यारे बड़े भाई, लोहा, हमेशा जो लोहा आप देखते हैं यूज़ करी जाती, कहाँ कहाँ यूज़ करी जाती है, जहाज़ बनाने में की जाती है, कार की जो ढांचा होती है उसे बनाने में, उसकी मॉडलिंग करने में की जाती है। आप देखे होंगे ग्रिल देखे होंगे जो जीने पे अक्सर लगाई जाती है, या फिर आप खिड़कियों में देखे होंगे जो जाली होती है लोहे की बनती है। लोहे से कई ऐसे सामग्री बनते हैं, ठीक है, जो कि वो शुद्ध लोहा भी नहीं होता है। लोहा जो होता है बहुत ही क्या होता है, नरम होता है, ठीक है। और जो लोहा नरम होता है तो उसमें क्या होगा, ये जल्दी पिघल जाएगा, पिघलने की क्षमता इसमें जल्दी होगी, नरम होगी। तो आप समझ रहे हो, पिघलने से इसमें अगर ज़्यादा ताप पड़ेगा तो ये पिघलने से क्या होगा, खिंच जाएगा लोहा, तो वहाँ प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। इसी वजह से इसमें लोहे में क्या कर दी जाती है, कार्बन की मात्रा मिला दी जाती है, वो भी कितना, 0.05%। इतना अगर मिला देंगे तो लोहा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, समझ रहे हो, मजबूत हो जाएगा। अब जैसे कि 100 ग्राम में से आधा ग्राम क्या होगा, इसमें कार्बन की मात्रा मिला दी जाएगी। हमेशा लोहा को शुद्ध लोहा यूज़ नहीं करी जाती, ये चीज़ आप लोग समझो, ठीक है। चलो हम और कुछ बात कर लेते हैं इसी के ऊपर। आप बड़े भाई देखे होंगे, एक है अपना धातु, जो कि वो धातु है सोना। आप देखिए, आप लोग जानते होंगे कि सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक। लेकिन कभी आपने देखो, अब जो 24 कैरेट का नहीं, ये भी धातु शुद्ध है, शुद्ध धातु हो जाएगा 24 कैरेट का जो सोना है। लेकिन आप लोग सुने होंगे कि 22 कैरेट का है, आभूषण में 22 कैरेट का यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर शुद्ध रहेगा तो इसमें नमी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा नरम है, और नरम से आभूषण बनाना कठिन हो जाएगा। इसीलिए इसमें चांदी या फिर तांबा का उपयोग करके और इसको 22 कैरेट का बनाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि ये क्या हो सके, आभूषण वगैरह सही से हम लोग बना सके, इसमें कोई दिक्कत बनावटी में ना आए। जैसे मैं आपको बताऊं, 22 कैरेट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 24 ग्राम सोना है, हमने 24 ग्राम सोना लिया, तो उस सोना में से 22 ग्राम हमारा बड़े भाई 22 ग्राम सोना शुद्ध सोना रहेगा, और जो 2 ग्राम रहेगा वो 2 ग्राम अगर उसमें मिलाया गया है चांदी तो चांदी रहेगा, या फिर तांबा मिलाया गया है तो 2 ग्राम तांबा रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो आप समझ चुके कि संक्षारण क्या है, ठीक। हमने परत का भी नाम बता दिया, उस परत को क्या कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? देखो प्यारे बड़े भाई या फिर बड़ी बहन, आप लोग जानते हैं वसायुक्त पदार्थ, ठीक है, या फिर तेलीय पदार्थ, ठीक, तेलीय पदार्थ जो खाने वाली चीज़ होती है, ठीक। आप लोग देखे होंगे कि अगर हम इसे खुली वातावरण में यानी खुली अगर छोड़ देते हैं लंबे समय तक तो ये खराब हो जाती है, ठीक है। इससे हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहेंगे। अब आप लोग समझो कि अगर कोई तेलीय पदार्थ, कोई खाद्य पदार्थ है, ठीक, तो उसमें खाद्य पदार्थ में तो सारा नहीं आएगा, जैसे खाद्य पदार्थ में गेहूँ हो जाएगा, तेलीय पदार्थ में हम लाते हैं, उसमें क्या होती है, जब हम लोग
बनाते हैं या जब वो बनता है तो उसमें ऑक्सीजन की भी मात्रा होती है, ठीक। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन की अगर अपचरित हो जा रहा है, अपचयित हो जा रहा है तो विकृत गंधिता होगी। अब मैं बताऊं अपचयित क्या है। जहाँ पे ऑक्सीजन की ह्रास होती हो, अगर हम इसे खुली वातावरण में रखेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और ये खराब हो जाएगी। हमने कहा विकृत गंधिता क्या है, ये जो खराब हो जाती है तो इसमें क्या होता है, गंध या फिर रंग, स्वाद में सारे में परिवर्तन हो जाता है, जो कि खाने युक्त ये नहीं बचता, खाने लायक नहीं बचता, ठीक। यहाँ से समझ रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, देखो आप देखे होंगे चिप्स, जो आप चिप्स खाते हैं तो चिप्स की जो पैकेट होती है, ठीक है, चिप्स की जो पैकेट होता है उसमें जो हवा होती है, तो वो हवा क्या, ऑक्सीजन नहीं होता उसमें क्या होता है, जो विकृत गंधिता से बचा सके उस ऑक्सीजन को उसमें, मतलब उसमें वो हवा भरी जाती है। उसमें कौन सी हवा भरी जाती है, उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं बसत गया, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा निकाल के और उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझो, कई बार ऐसा आता है संक्षारण की बचाव का उपयोग लिखें, तो आप समझो हम संक्षारण से हम चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं। अब देखो असद लेपन, आप पढ़े होंगे असद लेपन क्या है, किसी भी धातु के ऊपर, ठीक है, जिंक यानी जस्ता का परत चढ़ाई जाती है, उसे ही हम असद लेपन कहते हैं। परत मीन्स पतली परत, ठीक है। अब देखो समझो, जो चांदी वगैरह होता है इसके ऊपर भी उसकी परत चढ़ाई जाती ताकि जल्दी खराब ना हो। लोहा के ऊपर भी इसका उपयोग किया जाता है, बहुत कम मात्रा में उपयोग की जाती है, जिसमें ज़्यादा उपयोग किया गया वो लोहा ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होती, ठीक है। असद लेपन हम इसकी अगर बचाव इसके द्वारा भी कर सकते हैं या फिर हम उसको पेंट करके बचाव कर सकते हैं संक्षारण को, ठीक है। संक्षारण की बचाव के लिए हम पेंट करके भी, पेंट या फिर हम लोहे के ऊपर क्या करेंगे, तेल की लेप चढ़ा देंगे। इस तरह से कर करके हम लोहे को बचा सकते हैं, यानी संक्षारण को बचा सकते हैं। हम लोहे के बारे में ये चीज़ नहीं थी। देखो इसमें ज़्यादातर क्या है, संक्षारण धातुओं पे ही होती है, ठीक है, धातुओं पे होती है। ये क्या है, प्राकृतिक प्रक्रम है, लोहा जानबूझ के नहीं करता है, जो प्राकृतिक है मीन्स प्राकृतिक है, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तो हम ही लोग इसका बचाव भी करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग संक्षारण और विकृत गंधिता टॉपिक को आप लोग समझ चुके होंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 टीम के साथ।